सामने प्रोग्राम जो लिखा है, राइट ए प्रोग्राम इंटर 2 नंबर एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट नंबर, यानी यूजर से हमको 2 नंबर लेना है और दोनों नंबर में से जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसी को हमें प्रिंट कराना है, वो बता दे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल ए ले लिए, उसके बाद फिर यहाँ पर हम लिखते हैं इवन, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे इनपुट, उसके बाद इंटर लगाएंगे, लिखेंगे इंटर फर्स्ट नंबर, तो हम नम लिख लेते हैं पूरा ना लिखकर। अच्छा, दूसरा एक लेते हैं इवेल इनपुट इंटर सेकेंड। देखिए, यह एक तरीका होता है यूजर से वैल्यू मांगने का। अभी हम चाहते तो ऐसे डायरेक्टली हम ले लेते a = 10 b = 20 और सीधे कंडीशन लगाते इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर a बड़ा हो b से तो क्या प्रिंट कर दे, हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट ही लेंगे। हमने कहा a बड़ा हो b से, तो अगर कंडीशन सही हो जाए, पहले बार में कंडीशन को सही मान लेते हैं, फिर मान लें अगर a बड़ा ही हो जाए तो क्या प्रिंट कर दे, a। यहाँ पर हम लिखते हैं %d इज बिग, इसको बंद करेंगे और यहाँ पे %a लगा देंगे, यानी a की वैल्यू क्या होगी, सीधे आके यहाँ पे रख उठेगी, और d का मतलब डिजिट, तो जो a की वैल्यू है वो वैल्यू चली जाए d में, और ये पहचान करवा रहा परसेंटेज। ठीक है, तो क्या लिख कर आएगा, a की वैल्यू 10 है, 10 इज बिग। अब हमें नहीं पता, अब यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना, हो सकता हो 10 a बड़ा हो जाए, हो सकता हो b बड़ा, क्योंकि a और b दोनों वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। भाई अब देखिए, a की वैल्यू फिक्स है, a नहीं फिक्स है, ये फिक्स है, ये 100 है, इसमें 0 बढ़ा देंगे 1000 हो जाएगा, ये नहीं फिक्स है। अब a की वैल्यू क्या हो गया, अब a बड़ा हो गया, एक 0 हटा दिया, क्या है। तो यहाँ पे जो हम लॉजिक लगाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, इस नंबर जो वैल्यू होगा उसको देखिएगा ही मत, वैल्यू क्या है, हमको वैल्यू से नहीं मतलब, क्योंकि वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। वैल्यू पे आपका कोई अधिकार नहीं। आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, आपने जैसे मोबाइल है आपने लिया ना, तो जो कंपनियां हैं हम जो फ़ोन डायल करते हैं, तो केवल जो नंबर सेव होता है वही नहीं हम डायल करते हैं, हम कुछ भी डायल कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी, यूजर की मर्जी है। ऐसे तो हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो अपने लिए थोड़ी बनाएंगे, हम बनाएंगे उसके लिए, पता नहीं वो क्या क्या करेगा, कौन सा नंबर डालेगा। तो हम सारे स्टैंडर्ड्स को सोच कर ये प्रोग्राम बनाते हैं, और उसमें अगर आप अपने आप को रखेंगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। आपको पब्लिक का सोच के करना है कि भाई हम अपने लिए कोडिंग नहीं सीखते हैं, हम चीज़ों को बनाकर पूरी दुनिया के सामने रखेंगे कि हमारी ये उपलब्धि, हमने ये बनाया है। तो अब हमने ऐसे लिख दिया कि भाई a भी बड़ा हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है। अगर a बड़ा हो तो क्या लिख दें, यहाँ पे लिखा ना %d, यानी a इज बिग। अभी आप ये सबको छोड़ दीजिए, डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखिए a लिखिए, कॉमा लगाइए, डबल कोट्स के अंदर लिखिए इज बिग। अब a की जो वैल्यू होगी वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद इज बिग लिखा हुआ है, इसको बंद कर दीजिए। अच्छा, अब हो सकता है कंडीशन गलत भी हो, भाई सही थोड़ी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो इसके लिए हम लगाते हैं एल्स। अब एल्स में लिखेंगे प्रिंट, a नहीं बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, b, बचा वही ना, तो b लगाएंगे, कॉमा लिखेंगे इस b। हो गया प्रोग्राम। अब ये वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे हमारा माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि भाई b बड़ा है, नहीं समझ में आएगा, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, अभी इसको हमें नहीं समझना। अब यहाँ पे आपको कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, a के अंदर पता नहीं क्या आएगा, b के अंदर पता नहीं क्या है, हमको कुछ नहीं पता है। हम कंडीशन लगाते हैं और सटीक चीज़ निकालेंगे। हमने लिखा इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर a बड़ा हो b से तो क्या प्रिंट कर दे, भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट लीजिए, जैसा कंडीशन दिया गया है, अगर वो कंडीशन को आप पॉजिटिव लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। हमने कहा a ग्रेटर देन b, तो 2 रिजल्ट होंगे, या तो a बड़ा होगा या तो b बड़ा होगा। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे यही लिखा गया ना, a ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से, तो पहली बार में हम सही चीज़ को लेते हैं। हो सकता है कंडीशन सही भी हो जाए ना, तो अगर कंडीशन सही होता है तो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, a वाली बड़ी होगी ना, यही तो लगाया है। मान लेते हैं अगर बाई चांस सही भी हो जाए, a के अंदर ज़्यादा है b के अंदर कम है, तो यहाँ पे तो हमें बताना है ना, तो हम लिखेंगे प्रिंट और इसके अंदर लिखेंगे a, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इज
बिग, बंद कर देंगे। अब भाई कोई ज़रूरी ये सही हो, दोनों में से कोई बड़ा, हमको पता ही नहीं है वैल्यू, फिर हम लिखेंगे एल्स, बिल्कुल इसी के सीध में लिखेंगे, थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं होगा, होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, फिर लिखेंगे प्रिंट, ए नहीं बड़ा होगा तो बचा क्या है भाई, एल्स का मतलब, इफ का मतलब यदि ये कंडीशन सही हो तो इसको करो, नहीं तो जो बचा हुआ वहाँ पे लिख दो। तो बचा क्या है, बी, तो क्या लिखेंगे, बी इज बिग। तो प्रोग्राम हमारा हो गया, ये प्रोग्राम था। इसमें देखिए जो इवेल लिखा गया है उसका मतलब होता है इवेलुएट, यानी जब हम यूजर से वैल्यू मांगते हैं, अभी हम मांग रहे हैं, जैसे आप जब कोई भी फॉर्म वगैरह खोलते हैं तो आपसे इनपुट मांगता है, तो हर फील्ड का डेटा टाइप सेट किया गया होता है, उसमें कैसी वैल्यू आएंगी। तो जब यूजर से हम इनपुट लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, यानी ये मेथड जो इनपुट है ये वैल्यू को हमें जब देता है तो स्ट्रिंग बना के देता है, लेकिन हमें चाहिए क्या अपने प्रोग्राम के लिए, नंबर, इंटीजर चाहिए। तो इंटीजर के लिए हम लगाते हैं इवेल, चाहे तो हम इंट भी लगा सकते हैं, लेकिन इवेल से फ़ायदा ये होता है कि अगर फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू होगी तो इवेल उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमने इंट लिख दिया तो फ्लोट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पे फ्लोट लिख दिया तो इंट वाली को वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवेल लिखा है तो इवेल क्या करेगा, फ्लोट और इंट दोनों की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इसने क्या किया, सबसे पहले ये स्क्रीन पर आपके मैसेज होगा, इंटर फर्स्ट नंबर, एक नंबर प्रिंट हुआ, ये मैसेज प्रिंट हुआ और आपने एक नंबर डाला, मान लेते नंबर आपने डाला 20, फिर दूसरा ये मैसेज, अब जैसे इंटर करेंगे ये लाइन प्रिंट हो जाएगी। देखिए इंटरप्रेटर काम कर रहा है, लाइन बाई लाइन हो रहा है। अब आपने इंटर डाला सेकंड नंबर, अब यहाँ पर मैसेज आया और आपने कीबोर्ड से टाइप कर दिया 10, ठीक, ए में 20 आ गया, बी में 10 आ गया। अब हमने यहाँ पे कंडीशन रखा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा हो 20 यानी 20 बड़ा हो 10 से, 20 बड़ा है 10 से। कंडीशन सही है गलत है भाई, कंडीशन सही, हमने कहा कंडीशन के सही होने पर हम ब्लॉक के अंदर तुरंत आ जाएंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 20 और बी की वैल्यू क्या है, भाई देखिए क्या लिखा है, ए इज बिग यानी 20 इज बिग। अब ए नहीं लिखेगा, ए की जो वैल्यू है उसको लिखेगा, लेकिन अगर हम इसको भी ऐसे कोट्स के अंदर कर दें तो बताएगा ए इज बिग, लेकिन हमने क्या किया, इसको कोट्स के बाहर रखा, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी, लेकिन कोट्स के अंदर कर देंगे तो डायरेक्टली ए ही दिखाएगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमने 100 दे दिया, अब देखिए कंडीशन क्या बन गया, ए यानी 20 बड़ा है 100 से, कंडीशन सही है, फॉल्स हो गया। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा क्या होगा, हम चले आएंगे एल्स के पास चले आएंगे, तो क्या लिखेगा, बी इज बिग, देखिए बी इज बिग। तो चाहे जैसा कंडीशन हो, चाहे ए वाला बड़ा हो चाहे बी वाला बड़ा हो, ये दोनों के बड़ा होने पर रिजल्ट को जनरेट करेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।